बहराइच से इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि 5वां आदमखोर भेड़िया पकड़ा गया है। वन विभाग के ऑपरेशन को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बहराइच में ये 5वां आदमखोर भेड़िया पकड़ लिया गया है। पिछले काफी समय से यहाँ पर आतंकी भेड़ियों का खौफ जो है वो छाया हुआ था पूरे इलाके में, तो अब बड़ी कामयाबी मिली है। तो आप जिसे देख रहे हैं इस वक्त, ये वो आदमखोर भेड़िया है, 5वां भेड़िया जिसे पकड़ा गया है। ये 5वां आदमखोर था जिसके खौफ के साए में इस वक्त पूरे इलाके के लोग जी रहे थे। हालांकि अभी भी बाकी भेड़िए बचे हुए हैं, उनके लिए सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है, लेकिन एक बड़ी कामयाबी कहा जा सकेगा क्योंकि आदमखोर भेड़ियों का एक पूरा झुंड इस पूरे इलाके में सक्रिय है और यहाँ के लोग काफी दहशत में, कुछ लोग तो अब यहाँ से पलायन भी करने लगे थे और इन्हीं भेड़ियों की वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो खुद पहरा देने लगे थे। अपने बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर उन्होंने भेजना शुरू कर दिया था। तो अब आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये बड़ी खबर है बहराइच से, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से इन भेड़ियों का आतंक इस पूरे इलाके में छाया हुआ है। आदमखोर ये भेड़िए हैं जो रात में शिकार पर निकलते हैं, लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। ज्यादातर इनके निशाने पर महिलाएं और बच्चे रहे हैं। इन आदमखोर भेड़ियों की वजह से जो पूरा इलाका है वो खौफजदा रहा है। अब फिलहाल एक बड़ी कामयाबी मिली है वन विभाग को, जब ये 5वां आदमखोर भेड़िया आज पकड़ लिया गया। इससे पहले भी 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका था पिंजरे में बंद। आप इस आदमखोर भेड़िए को इस वक्त देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। और इन्हीं आदमखोर भेड़ियों की वजह से लोग डरे हुए थे, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से कई बार हमला इन आदमखोर भेड़ियों की तरफ से इन आसपास के लोगों के घर पर किया गया, बच्चों पर किया गया, महिलाओं पर किया गया। ड्रोन से इनकी तलाशी की जा रही थी, कई बार नजर भी आई ये कैमरे के सामने, लेकिन पकड़े जाने में बहुत सारी चुनौतियां थी। इनकी जो मान थी वो नहीं मिल पा रही थी और जो खासतौर से जगह बार बार बदलते रहते थे। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव जुड़ गए, उनसे जानकारी लेंगे। राजीव, बड़ी कामयाबी कह सकेंगे वन विभाग के लिए कि 5वां आदमखोर भेड़िया अब पिंजरे में? निश्चित तौर पर वन विभाग को एक बार फिर कामयाबी जरूर मिल गई है, लेकिन जो मुख्य है, जो समूह का मेन मुखिया है, वो अभी तक फिलहाल लंगड़ा भेड़िया अभी तक फरार चल रहा है, जिसको पकड़ने के लिए फिर कवायद की जा रही है। नए तरीके से इसके ऊपर जाल डाला जाएगा। फिलहाल जो ये 5वां जो है ये भेड़िया फिलहाल जो है अभी तक ये पकड़ा जा चुका है। और ये सुबह सुबह की ये बहुत बड़ी खबर है कि बहराइच जिले में जो आदमखोर आतंक का पर्याय बना हुआ था, उसमें से उस समूह का एक और भेड़िया पकड़ा जा चुका है। तो ये वन विभाग की टीम ने आज ये पकड़ा है और काफी मशक्कत के बाद इसको अपने काबू में किया है। उसको सिसैया चूड़ामणि ने आज ये पकड़ा है और काफी मशक्कत के बाद इसको अपने काबू में किया है। उसको सिसैया चूड़ामणि इलाके के हरिबख्शपुरवा से इसको पकड़ा गया है, जहां से जो चौथे भेड़िया को पकड़ा गया था वहीं से फिर 5वें भेड़िया को भी पकड़ा गया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो भेड़िया का समूह है वो अटैक चाहे जहां करे, लेकिन जो उसका मेन जो अड्डा था वो सिसैया चूड़ामणि इलाका ही था। तो इस तरीके से वन विभाग को एक बार फिर कामयाबी मिली है और उसने 5वें भेड़िए को पकड़ लिया है। जी राजीव, एक ये कहा जा रहा था कि एक इनमें से लंगड़ा भेड़िया जो सबसे ज्यादा खूंखार है, क्या अभी जो भेड़िया पकड़ा गया है वही है या अभी बाकी भेड़ियों की तलाश बाकी है? निश्चित तौर पर सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि ये जो क्लाइमेक्स चल रहा है, इस जो पूरी फिल्म जो चल रही है, जो डेंजर फिल्म है, जो डरावनी फिल्म चल रही है, इलाके में खौफ का पर्याय बना भेड़ियों का जो समूह है, इसका मेन जो सरगना है, मेन जो मुखिया जो वन विभाग के कथनानुसार एक लंगड़ा भेड़िया है जो इलाके में खूंखार बन करके घटनाओं को अंजाम दे रहा था। फिलहाल वो अभी तक वन विभाग के कब्जे में नहीं आया। तो इस तरीके से माना जा सकता है कि अभी भी खतरा टला नहीं, क्योंकि लंगड़ा अभी पकड़ा गया नहीं। तो बहराइच जिले में इस बार जो है वन विभाग की टीम के ऊपर काफी चैलेंजिंग का सवाल बना हुआ था कि आप इनसे रेस्क्यू चल रहा है, कोई ये इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता क्यों नहीं मिल पा रही। बकायदा 18 शूटर लग गए थे, तकरीबन 165 लोग वन विभाग के कर्मचारी वहां पर मौके पर मौजूद थे। 3 सेक्टर में इसको बांटा गया था जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था। जहां जहां पर इसकी लोकेशन मिल रही थी, उस लोकेशन के हिसाब से जाल बिछाया जा रहा था। लेकिन ये चालाक भेड़िया जो इस समय वन विभाग के कब्जे में आ गया है, जाल में फंस गया है। देखिए किस तरीके से इस छटपटा रहा है, बकायदा इसको पकड़ कर इसको एक बार फिर पिंजरे में डाल दिया गया है। लेकिन सवाल वही कि अभी लंगड़ा जब तक नहीं पकड़ा जाता है तब तक के ये खौफ का खात्मा नहीं हो सकता। जी मीना। राजीव, साथ में ये भी बताइए कि कल इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि इस बार वन विभाग के सामने चुनौतियां इन्हें शूट नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि घने जंगलों में मांद में जाकर ये छिप जा रहे हैं। तो जो बाकी बचे हुए भेड़िए, उनके लिए किस तरह की प्लानिंग है और इस भेड़िए को किस तरह से गिरफ्त में लिया गया?
निश्चित तौर पर, क्योंकि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था पहले इसको शूट एंड साइड के आदेश जारी हुए, क्योंकि इनका आतंक लगातार बढ़ता जा रहा था। अब तक के इन्होंने 9 मासूमों से 10 लोगों को अपना निवाला बना लिया। 11वें की शिकार में ये इलाके में। तो क्या लग रहा है कितनी बड़ी सक्सेस है? देखिए, ये बहुत बड़ी सक्सेस है हम लोगों की। 4 पहले पकड़े थे, आज हम लोगों ने एक और वुल्फ पकड़ लिया, तो हम लोगों ने 5 वुल्फ्स को रेस्क्यू कर लिया है और ये बहुत बड़ी सक्सेस है। इसमें हमारे जो डीएफओ साहब हैं अजीत और उनकी टीम, इसने मिलकर के इस कार्य को अंजाम दिया है। और ये इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग और इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि कल हम लोग ये सूचना मिली थी कि नथवापुर से इसने एक बकरी को लिफ्ट किया था। फिर उसके पगमार्क्स को हम लोग ट्रेस करते करते हम समझ गए थे कि अभी अपनी होमिंग टेंडेंसी की तरफ है। इसके पगमार्क्स को ट्रेस करते करते हम लोगों ने फिर जाल लगाया और वेट किया, फिर और वेट किया, क्योंकि रात में रेस्क्यू ऑपरेशन हो नहीं सकता है। फिर हम लोगों ने मॉर्निंग में इस ऑपरेशन को किया और अर्ली मॉर्निंग हमने इसको उठा लिया। इस बार स्ट्रेटेजी भी चेंज करी गई, जो पीछे 4 पकड़े गए थे, और इस बार में कुछ जी स्ट्रेटेजी हमने ये चेंज की, क्योंकि उसका बिहेवियर चेंज हो रहा था। पहले हम लोग ड्रोन से उसको ट्रैक करके एग्जैक्टली ड्रोन को उसके ऊपर ला करके और फिर उसको उठाते थे, लेकिन ये सब इतने स्मार्ट हो गए थे कि जैसे ही ड्रोन आता था ये भागना शुरू कर देते थे। इस बार हम लोगों ने लोकेट भी किया, पगमार्क्स भी देखे और ड्रोन से भी लोकेट किया, लेकिन जब हम लोग ऑपरेशन करने लगे तो ड्रोन को हमने रोक दिया, बिकॉज उसका लोकेशन मिल गया था, पगमार्क से भी लोकेशन मिल गया था, और फिर हमने उसको पैक कर लिया। क्या लग रहा है जो पैक था, अभी सवाल है कि उसमें जो एक और वुल्फ है, कितने वुल्फ बचे हैं और उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है? देखिए, एक वुल्फ और बचा है और उसके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे उसको जल्दी जल्दी रेस्क्यू कर ले। लोगों को राहत की सांस मिलेगी, क्योंकि जैसे इसका साइज बड़ा है, तो क्या लगता है यही अल्फा था जो हमला करता होगा? नहीं, हम इसको देखेंगे। देखिए, पहले तो उसको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, देखा जाएगा, उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है। जाएगा? इसको किसी जू में ही भेजा जाएगा। डिसाइड नहीं हुआ क्या? अब किसी से वाइल्ड लाइफ साहब से बात होगी और उसके बाद फिर तो बहराइच की डीएम को आप सुन रहे थे, क्योंकि जिस दिन से ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ था, जब ग्रामीण पूरे यहाँ के जो इलाके के लोग हैं वो खौफ में जी रहे थे, तब से खुद मोर्चा संभाले हुई थी डीएम। नहीं, डॉक्टर साहब पूरी टीम मौजूद होती है, तो जैसा भी जो भी इस्तेमाल होता है हम लोग करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद साकिब है, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर बहराइच। तो न केवल वन विभाग बल्कि जो स्थानीय प्रशासन है और जो बहराइच की डीएम है, उन खुद ने सबने मोर्चा संभाला होता। सब लोग जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, इनके साथ मिलकर मुस्तैदी से इस पूरे ऑपरेशन में जुटे हुए थे। और आज एक बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब एक और आदमखोर भेड़िया पिंजरे में आ चुका है, जाल के जरिए पकड़ा गया। और अब जैसे कि डीएम बता रही थी कि अब केवल एक भेड़िया और बचा है, और अगर उसको भी पकड़ लिया जाता है तो फिर ये जो पूरा इलाका है वो भयमुक्त हो सकता है, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है पूरी तरह से, हम ये कह सकते हैं। हालांकि एक बड़ा झुंड था जो लगातार हमले कर रहे थे, तो बड़ी कामयाबी है ये 5वां आदमखोर भेड़िया है जो आज पकड़ा गया है। वन विभाग की मुस्तैदी, लगातार ड्रोन से निगरानी की जा रही थी, पगमार्क को ट्रेस किया जा रहा था, और उसके बाद अब कामयाबी वन विभाग को आज मिली जब इस आदमखोर भेड़िए को पकड़ लिया गया है। और अब आगे ये कहा जा रहा है कि पूरा एग्जामिन किया जाएगा, मेडिकल एग्जामिन के बाद जू में छोड़ा जाएगा, या फिर कम से कम इन ग्रामीणों को तो अब फिलहाल राहत जरूर मिलेगी।